बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा है इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। इंटीरियर साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है स्टर्नम, ठीक है। ये हमारे पास इंटरकोस्टल कार्टिलेज है। बिटवीन टू इंटरकोस्टल कार्टिलेज इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट होती हैं। इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज स्टार्ट लेती है सबक्लीवियन आर्टरी से, जो कि रूट ऑफ द नेक में प्रेजेंट होती हैं। सबक्लीवियन आर्टरी विच इज़ लोकेटेड इन द रूट ऑफ द नेक। इसी सबक्लीवियन आर्टरी से निकलती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से जाती है और 6 कोस्टल कार्टिलेज तक आती है, ठीक है। जब ये 6 कोस्टल कार्टिलेज को क्रॉस करती है तो बिटवीन द 6 और 7 कोस्टल कार्टिलेज जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक देती है मस्क्यूलोफ्रीनिक आर्टरी जो कि डायफ्राम और एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होती है, और एक हमें देती है सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। अच्छा जी, सबक्लीवियन आर्टरी से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो एराइज हुई है। अब हर दो इंटरकोस्टल कार्टिलेज के दरमियान जो स्पेस होती है, जब वहाँ से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पास होती है तो वो मज़ीद दो ब्रांचेस देती हैं, ठीक है। दो ब्रांचेस किस तरीके से देती हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर ब्रांचेस देती हैं। यही दो ब्रांचेस जो है जब पोस्टीरियर दो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज देती है, ठीक है। यानी सुपीरियर एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और इन्फीरियर एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, यही दो जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलती है, दो इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज निकलती है। ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज और उसकी कोलेटरल ब्रांच के साथ एनास्टोमोज होती है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो सुपीरियर एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के साथ एनास्टोमोज होती है, और जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की जो कोलेटरल ब्रांच होती है वो इंफीरियर इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के साथ एनास्टोमोज होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 और 7 तक जब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी सबक्लीवियन आर्टरी से आती है तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। फिर मस्क्यूलोफ्रीनिक आर्टरी जो कि डायफ्राम और एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होती है, इससे मजीद 3 ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। 6 तक यहाँ हो गए। फिर 7, 8, 9, आपको पता है कि इंटरनल एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हमारे पास 9 होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट 9 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज निकल गई। फिर जो सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है वो नीचे से इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आती है। इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी बेसिकली एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आती है, और सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो है वो ऊपर से आ रही होती है। ये दोनों आर्टरी सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो है एट द रीजन ऑफ अम्बिलाइकस एनास्टोमोज होती हैं, ठीक है। तो ये था इंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। फर्स्ट से लेकर 6 तक इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कहलाई जाती हैं। फिर यही इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, मस्क्यूलोफ्रीनिक आर्टरी और सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। फिर मस्क्यूलोफ्रीनिक आर्टरी से मजीद 3 ब्रांचेस निकलती है, 3 आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है।